Follow traffic rules. Don't overspeed. Wear a seatbelt. Wear a mask. भारत रूस को अपना दोस्त मानता है। रूस भी कभी अपनी इस दोस्ती का इजहार करने से पीछे नहीं हटता। इन दोनों देशों के रिश्तों में दूरियां बढ़ाने की लगातार कोशिशें की गई, लेकिन उसे रूस और भारत की तरफ से करारा जवाब मिला है। अब इसी कड़ी में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने इस पर बयान दिया है और साफ किया है कि भारत हमेशा से ही रूस का अहम साथी रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। हालांकि रूस ने भारत और उसके रक्षा समझौतों के प्रति अमेरिकी प्रतिक्रिया को लेकर भी लकीर खींची है। वो इसलिए क्योंकि S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने का अमेरिका विरोध करता है, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कहा है कि भारत अपनी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि भारत और रूस के बीच की साझेदारी बहुत विस्तृत है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसे आप रणनीतिक साझेदारी कह सकते हैं। रूस और भारत के रिश्ते बेहद खास हैं। रूस के लिए भारत बहुत करीबी है, बहुत रणनीतिक भी है। रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि आप इसे चाहे तो अर्थव्यवस्था के स्तर पर देखें, इनोवेशन के स्तर पर देखें या हाईटेक या फिर सैन्य तकनीक के स्तर पर। सर्गेई ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कहा है, जरा हम आपको ये भी सुनवाते हैं। हम सभी मोर्चे पर बहुत नज़दीक हैं। भारत हमारा सबसे करीबी साझेदारों में से एक है। जाहिर है हम दोनों के बीच नज़दीकी रणनीतिक समन्वय है, वो चाहे संयुक्त राष्ट्र के भीतर हो या ब्रिक्स स्तर पर। हमने इन मंचों पर साथ में बहुत कुछ किया है। भारत और पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन में भी हैं। हम इन मंचों से पूरे महाद्वीप में मिलकर काम करते हैं। इसे व्यापक तौर पर एशिया पैसिफिक कहा जाता है। दोनों देशों के बीच संवाद मंत्री स्तर से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के स्तर तक होता है। हम आपस में बहुत खुलकर बात करते हैं। हम राजनीतिक मुद्दों के साथ कई आइडिया पर भी बात करते हैं। इनमें इंडो पैसिफिक रणनीति भी शामिल है। हम केवल टर्मिनोलॉजिकल बदलाव पर भरोसा नहीं करते। अगर आप केवल टर्म के आधार पर जाएं तो इंडो का मतलब संपूर्ण हिंद महासागर है, लेकिन पूर्वी अफ्रीका, पारस की खाड़ी भी इंडो पैसिफिक में शामिल है। अमेरिका प्रायोजित अवधारणा में इंडो पैसिफिक की व्याख्या कुछ और है। क्वाड गुट में यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया है। इसे माइक पॉम्पियो ने इंडो पैसिफिक इलाके में स्वतंत्र आवाजाही के लिए सबसे अहम बताया है। हमारे पास ऐसा मानने के लिए वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका इस प्रारूप को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रारूप में वे खुलकर कह रहे हैं कि ये साउथ चाइना सी में स्थिरता के लिए है और चीन को रोकने के लिए है। मैंने अपने अच्छे दोस्त और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है। भारत में मैंने अपने सहकर्मियों से भी इसे लेकर बात की है। वो इस बात को लेकर समझते हैं कि अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति समावेशी नहीं है। ये रणनीतिक टकराव को बढ़ाने वाली है। इंडो पैसिफिक में यह आक्रामकता चिंता की बात है। ये आसियान देशों की केंद्रीय भूमिका को खारिज कर रहे हैं। मुझे पता है कि भारत में इस मुद्दे पर चर्चा जोरों पर है और उन्हें ये भी पता है कि भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक की उस रणनीति में शामिल नहीं होगा। रूसी विदेश मंत्री का यह बयान ये समझने के लिए काफ़ी है कि भारत और रूस को लेकर कभी भी किसी तरह का भ्रम फैलाना अच्छा नहीं है। जो लोग भी कोशिशें करते रहे हैं उसे भारत और रूस दोनों ही अपने स्तर पर करारा जवाब देता रहा है। रूसी विदेश मंत्री का ये बयान भी उसी कड़ी में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।